दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जहां जाते हैं वहां रौनक ले जाते हैं, जिनकी मुस्कान से माहौल खुशनुमा हो जाता है और जिनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, जिनका व्यक्तित्व कला, प्रेम और आकर्षण से भरा होता है, जिनके व्यक्तित्व में छिपी होती है एक आकर्षक ऊर्जा। ऐसे लोग अक्सर जून में जन्मे होते हैं, शुक्र की मोहक ऊर्जा से संपन्न और परिपूर्ण होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल विज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम चर्चा करेंगे जून मास में जन्मे हुए व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके गुणों के बारे में, कि ऐसा कौन सी चीज होती है जो जून में। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में हम ड्राइवर कंडक्टर की बात तो करते हैं, ड्राइवर यानी डेट का टोटल, और कंडक्टर में डेट, मंथ और ईयर सबका टोटल होता है। परंतु मैं स्पेशली इस सीरीज में आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर मंथ में जन्म हुआ है तो उस मंथ की जो एनर्जी होती है वो उस पर जरूर आती है। तो आइए यही चीज हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि अगर व्यक्ति को इस जून मास में पैदा हुआ है तो उसमें क्या गुण होंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हम इसमें जानेंगे उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसमें अंक ज्योतिष के अनुसार उन पर प्रभाव डालने वाले शुक्र ग्रह का क्या रहस्य मिलने वाला है और क्या वो असर डालने वाले हैं। दोस्तों वैसे अगर हम देखें तो वर्ष का 6वां महीना है जून, और जून का संबंध अंक 6 से भी है, और अंक 6 के स्वामी है वीनस। वीनस यानी शुक्राचार्य जी। और शुक्र क्या है, पूरे ग्रहों के मंडल में, ग्रह मंडल में खजाना मंत्री मैं कहता हूं इनको। सारी वेल्थ, सारा ग्लैमर, सारा सुख संपत्ति, संतान सुख, सारी चीजें, विवाह, ये सब इन्हीं के अधीन है। तो ये चीज है, अगर जून में ऐसे व्यक्ति आते हैं तो इनमें ये सारी चीजें, सारे गुण मिलेंगे जो शुक्र के हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, कला और विलासिता और संतुलन का प्रतीक है, ये सब देते हैं। इसके साथ और शुक्र की ऊर्जा व्यक्ति को आकर्षक बनाती है, व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाती है। सिर्फ रूप नहीं बल्कि विचारों और व्यवहारों और संवेदनाओं में भी उनको आकर्षक बनाती है, उनको सुंदर बनाती है, और उनकी ये एनर्जी उनको जीवन में बहुत आगे ले जाती है। इसलिए जून में जन्मे लोग बेहद संतुलित, सौंदर्य प्रेमी और सामाजिक रूप से बड़े आकर्षक होते हैं, और यही आकर्षण उनको समाज में थोड़ा अलग बनाता है, और समाज में सबसे लोग एक बार जो इनसे मिल लिया, इनकी मित्र श्रेणी में शामिल हो जाता है। ये अपनी बातों से, अपनी कला से, अपनी बात करने की क्षमता से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इनकी मौजूदगी में एक खास चार्म होता है जो दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट किए रहता है, अपनी ओर खींचे रहता है, जिसमें बार बार कहता हूं चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। कई बार तो ये बिना कुछ कहे अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से ही प्रभाव छोड़ देते हैं। जून में जन्मे लोग बेहद रचनात्मक, भावनात्मक होते हैं। इनकी सोच में कला, संगीत, फैशन या किसी न किसी तरह की सृजनशीलता जरूर होगी, क्रिएटिविटी जरूर होगी, कोई नयापन अवश्य होगा। इसके साथ साथ ये लोग दूसरों की भावनाएं समझते हैं और शांति व सामंजस्य के प्रेमी होते हैं। कभी भी लड़ाई झगड़ा इनसे सहा नहीं जाता, और परिवार की वैल्यू समझते हैं, परिवार के संबंधों से झुकाव रखते हैं, परिवार में झुकाव रखते हैं, परिवार की तरफ इनका आकर्षण बना रहता है। इन्हें हर चीज में सौंदर्य और संतुलन चाहिए। ये घर में कोई भी काम करेंगे उसमें नफासत चाहिए, नयापन चाहिए और सुघड़ता चाहिए। ये चीज आती है, ये गुण आता है अंक 6 की वजह से। यानी अंक 6 मिला कहां से? जून से। अब जून के अंक 6 के स्वामी कौन है? वीनस। वीनस को देख लें तो वीनस स्वामी है उसके, तो अंक 6 के वो सारे गुण व्यक्ति के अंदर, वो ग्लैमर, वो फैशन, वो सारी चीजों की आदत जरूर होगी। इनसे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हर चीज को सुंदर बना देना, जून के लोगों की। लेकिन कभी कभी ये बाहरी आकर्षण और आराम में इतने खो जाते हैं कि इन्हें अपनी वास्तविक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए इनका जीवन मंत्र है, सौंदर्य के साथ साधना भी जरूरी है। जी हाँ, जो भी लोग जून माह में पैदा हुए उनके लिए बहुत जरूरी मंत्र है कि सौंदर्य के साथ साधना भी जरूरी है। आप जरूर है कि सब कुछ करें, परंतु उस चीज को साधना रखना, उस पर लगन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं इनके प्रमुख गुण और अवगुणों के बारे में। दोस्तों हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों विद्यमान होते हैं। मैं हर वीडियो में अपने बताता हूं, हर चीज में, कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जाएं एक साथ विद्यमान होती हैं। अब
अगर किसी व्यक्ति का पॉजिटिव एनर्जी उस पर हावी है तो वो उसके अनुसार काम करेगा, और कहीं वो नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर हावी है तो वो दूसरे हिसाब से काम करता है। बस कला यही है, न्यूमरोलॉजी यही सिखाती है कि आप अपने अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हमेशा ट्रांसफॉर्म करिए पॉजिटिव एनर्जी में। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी किससे पहले से ही ओतप्रोत हैं तो कभी भूल करके भी उसको नेगेटिव न होने दें। बस ये कला अगर किसी ने समझ लिया तो समझ लिया उसने न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल जड़ पकड़ ली है, उसका पूरी आत्मा समझ ली है। अब आगे चलते हैं। आगे भी क्या है कि प्रेम पूर्ण और विनम्र और सहयोगी स्वभाव भी होगा, सामंजस्य और संतुलन की भावना होगी। जून में जन्मे लोगों में दूसरों को खुश करने के लिए की प्राकृतिक क्षमता होगी, कोई अलग से बनावट नहीं। अब अवगुण की बात कर लेते हैं। विलासितापूर्ण होंगे, भौतिक सुख आकर्षण में खो जाएंगे और उसके लिए कुछ भी करने को आतुर जाते हैं। निर्णय लेने में झिझक होगी, कभी कभी दूसरों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं और ये निर्भरता उनके लिए घातक हो जाती है, और आत्म अनुशासन की कमी हो जाती है। अगर ये अपनी रचनात्मकता और अनुशासन के साथ एक साथ जोड़ दें तो शुक्र इन्हें जीवन की हर वो क्षेत्र में चमकदार सफलता देता है, चाहे वो कला हो, व्यापार हो या संबंध हो। अंक ज्योतिष में अंक 6 शुक्र का प्रतीक अंक है। ये अंक प्रेम, शांति और सुंदरता का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति अपने काम को एन केन प्रकारेण करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म जून में किसी भी तारीख को हुआ है तो उनके अंदर एक गुण मिलता है, परंतु विशेष रूप से अगर किसी व्यक्ति का जन्म जून में 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो उस पर शुक्र की ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है। यानी उनके अंदर क्रिएटिविटी, संवेदनशीलता, आकर्षण, ये सारी चीजें विशेष रूप से एक्स्ट्रा हो जाती हैं। इन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ऊंची होती है। ये दिल से सोचते हैं और अपने रिश्तों की में गहराई लाना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे इनका जीवन मंत्र क्या है। लव इज नॉट वीकनेस, इट इज द हाईएस्ट विजडम। ये उनकी थीम है। किनकी? जिनका जन्म जून मास में हुआ होता है या जिनके भी ड्राइवर में 6 बनता हो, चाहे वो कहीं से भी आता हो। विशेष रूप से ये जो मैंने आपको थीम बताई, जीवन मंत्र बताया है, ये उनके लिए बताया है जिनका जून में जन्म हुआ है। लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या ध्यान रखें, भावनाओं में बहकर व्यवहारिकता को न छोड़ें, कभी भी ना खोएं। अब बात करते हैं उन मशहूर हस्तियों का जिनका जन्म शुक्र की रचनात्मक ऊर्जा का जीता जागता उदाहरण बन गया है। अब नाम लेते हैं। पहले करिश्मा कपूर, जन्म है 25 जून, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइल शुक्र की आभा दर्शाती है। इसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, जन्म हुआ है 28 जून को, और जिन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों में खुलेपन का प्रारंभ किया था। एलन मस्क, सभी परिचित हैं इनसे। जन्म हुआ है 28 जून, जिनकी ये दूरदर्शी उद्यमी हैं जिन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक जैसी क्रांतिकारी कंपनियां स्थापित की हैं। इन सभी में एक बात समान है, सौंदर्य, भावनाएं और संतुलन से सफलता तक का सफर। जून में जन्मे लोगों के लिए मेरा संदेश यह है कि आप अपनी कला और भावनाओं को सही दिशा दें। गुलाबी और सफेद रंग का आपके लिए शुभ रहेगा। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को मिठाई या इत्र का दान करें, सफेद वस्तु का दान करें तो बहुत बढ़िया रहता है। संगीत, ध्यान, क्रिएटिव वर्क आपके लिए बहुत उपयोगी है। मीडिया का क्षेत्र भी आपके लिए खुला है। आपके भीतर प्रेम, सौंदर्य और की शक्ति है, उसे केवल दिखाने में नहीं बल्कि सृजन में लगाइए। आपका जीवन संदेश है लव आपका जीवन संदेश है लव ब्यूटीफुली, लिव मीनिंगफुली। तो ये थे जून में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व और अंक ज्योतिषी रहस्य। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हो सकता है कि जितने मैंने आज आपको जून में बोर्न जो भी लोग हैं उनके बारे में बताया है, हो सकता है आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसका बर्थ जून में हो। तो हो सकता है आपके किसी मित्र के पास हो
या आपके इसे रिलेशन में हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या बाकी जो ग्रुप में उनको शेयर जरूर कर दिया करिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे बाकी लोगों का जो इस मंथ में पैदा हुए हैं उनको भी लाभ मिलता है ऐसे वीडियो देखने का, और उनको लाभ मिल जाएगा उनकी अपनी जो अच्छाई है उसको जानने का। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे जुलाई में जन्मे लोगों को जो अंक 7 यानी केतु की ग्रह की रहस्यमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होते हैं। और फिर नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।